अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और चीन और इसी तरह से पाकिस्तान का इत्तेहादी मुल्क तुर्की मुश्तरका तौर पर भारत के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से और तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल की है और अब पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा पाकिस्तान के अंदर ड्रोन इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने का ऐलान कर दिया है, जिससे भारत को तकलीफ लाहिक हो रही है कि पाकिस्तान JF-17 तैयारों के बाद अब ड्रोन तैयारे भी बनाकर दुनिया को फ़रोख्त करेगा और भारत के खिलाफ सबकत हासिल करेगा। आप जानते हैं राजी काम, तुर्की की जानिब से बेरकदार नामी एक जंगी ड्रोन तैयारा बनाया गया है जो तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दामाद के नाम पर बनाया गया है। और तय्यब एर्दोगान के जो दामाद हैं वो खुद इंजीनियर हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के खालिक हैं। उनकी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुकी है। आज़रबैजान को फतह दिलवाई, आर्मीनिया को शिकस्त हुई, शाम के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर तुर्की की फतूहात में इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी का किरदार रहा है। और अब नाज़रीन काम, पाकिस्तान को तुर्की यही ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तुर्की की जानिब से बाकायदा सरमायाकारी भी होगी और ड्रोन के प्लांट्स भी लगाए जाएंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत हो रही है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान जदीद तरीन जंगी हथियारों को हासिल करके सबकत हासिल कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, चीन की जानिब से भी पाकिस्तान को 50 ड्रोन तैयारे फरोख्त करने के बाद JF-17 तैयारों की ब्लैक 3 जो नई सीरीज आ रही है उसके साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी भी फराहम की जाएगी, जिससे पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को, अफवाज पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर भी इत्तिफाक हो चुका है। जिस तरह से भारत ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग का एग्रीमेंट किया था, उसी तरह का एग्रीमेंट पाकिस्तान और चाइना के दरमियान भी हो चुका है। अब पाकिस्तान को चाइना हर तरह की इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेगा और साथ साथ भारत की जो जासूसी की मूवमेंट है जो सैटेलाइट के जरिए से मॉनिटर की जाएगी वो भी पाकिस्तान को फराहम की जाएगी, जिस पर भारतीय मीडिया चीखो पुकार कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जिन निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया गया है उनका मुकदमा भारतीय पुलिस के या फौज के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया है। इस पर कश्मीर के अंदर एहतजाज हो रहा है कि निहत्ते तलबा को, यूनिवर्सिटी के तलबा को शहीद करके भारतीय फौज ने दावा किया कि उन्होंने दहशतगर्दों को मार दिया है, हालांकि वह तलबा थे और अब तक इस जाली इनकाउंटर के, जाली कत्ल के मुकदमे का इंदराज भी नहीं हुआ है। जिससे वाज़ेह होता है कि भारतीय फौज किस तरह से अपनी भारतीय अदालतें और भारतीय कानून और इसी तरह से भारतीय हुकूमत किस तरह से अपने फौजियों को, अपने पुलिस एहलकारों को, पेटी बंद भाइयों को बचाती है। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं, एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि रवां साल 700 के लगभग कश्मीरियों के घरों को जलाया गया है, मुनहदिम किया गया है, जिससे भारत की दरिंदगी वाज़ेह होती है कि किस तरह से 2020 का साल कश्मीर के लिए खूनी साल साबित हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ है और कश्मीर के खिलाफ है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। दुनिया भर के अंदर झूठ बोलकर कश्मीर में जुल्म होता है, निहत्ते लोगों को शहीद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा बल्कि भारत के खिलाफ लड़ता रहेगा, जद्दोजहद करता रहेगा और दुनिया भर के अंदर भारत को नंगा और बेनकाब किया जाता रहेगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई लड़ाई और कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय पार्लियामेंट का लद्दाख के अंदर जो फौजी किरदार है उसमें कोई असर या मुदाखलत नहीं बरकरार रही है और भारतीय पार्लियामेंट फ़ौज के मामलात के हवाले से इंतहाई नाकारा हो चुकी है, बिल्कुल खामोश है और ना ही कोई डिफेंस कमेटी है जिसकी सरबराही कोई आला ओहदेदार करते हों या कोई ज़िम्मेदार लोग करते हों या फिर फ़ौज की जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उनको मॉनिटर किया जाता हो। इसी हवाले से भारत के मशहूर अखबार द प्रिंट के अंदर एक मजमून छपा है जिसमें कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने फ़ौज को इतना इख्तियार दे दिया है कि अब वह आज़ादाना तरीके से जाली इनकाउंटर करती है और मार खाती है, उसकी कोई बाज़ पुरुष पार्लियामेंट के अंदर नहीं होती है। जबकि
अज़गाम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारतीय हुकूमत ने और फ़ौज ने दावा किया है कि चीन के ख़िलाफ़ जदीद तरीन मिज़ाइलों को नस्ब कर दिया गया है और जितने मिज़ाइल सिस्टम जितने मिज़ाइल चाइना भारत के ख़िलाफ़ पहुँचा रहा है, जितने ड्रोन तैयारे या जंगी जहाज़ या टेक्नोलॉजी चाइना इस्तेमाल कर रहा है, उससे कहीं दुगने जहाज़ और जंगी मिज़ाइल और ड्रोन तैयारे भारत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि फिर भी भारत चीन के हाथों मार खा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि काबुल के सदारती महल के एहलकारों पर खुदकुश हमला हुआ है, IED ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 2 लोग मारे गए हैं और मुताद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। कहा जाता है कि काबुल के अंदर मुसलसल हमलों का बढ़ना काबुल हुकूमत की नाकामी की अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन, दोहा के अंदर जो काबुल हुकूमत की जानिब से सफ़ीर थे, उनके मरने पर ज़ल्मी खलीलज़ाद ने तशवीश का इजहार किया है कि अमन कायम करने के लिए इस सफ़ीर ने, अफ़गान सफ़ीर ने बड़ा किरदार अदा किया था। उनके जाने के बाद काफ़ी उनको दुख लाहिक हो रहा है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी हुकूमत को और इसी तरह से जो उनके वज़रा हैं उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। अशरफ गनी ने जो वज़ीर हेल्थ हैं उनसे मुलाकात भी नहीं की है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जबकि नाज़रीन आज़रबैजान की जानिब से खबर सामने आ रही है कि आज़रबैजान पहली मरतबा अफ़गानिस्तान के अंदर अपना सफारत खाना खोलने जा रहा है, एम्बेसी खोलने जा रहा है। और कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का और उज़्बेकिस्तान का तिजारती एग्रीमेंट भी हो गया है। उज़्बेकिस्तान तक पाकिस्तान कार्गो रेल या ट्रेन सर्विस चला रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के रास्ते से उज़्बेकिस्तान जाएगी और इससे तीनों मुल्कों को फ़ायदा पहुंचेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट को जल्द मनसूख किया जा रहा है क्योंकि वो मफरूर मुलजिम हैं। पाकिस्तान से तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ लेकर लंदन भागे हुए हैं, वहाँ से वापस नहीं आ रहे। अगर वो वापस नहीं आएंगे तो उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, नवाज शरीफ से पाकिस्तान की नेशनैलिटी छीन ली जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ के दौर में वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर फाइज रहने वाले ख्वाजा आसिफ को भी नैब ने गिरफ़्तार किया है और उनके ख़िलाफ़ कई मुकदमात हैं और साथ साथ उन्हें अब भारी सज़ा भी सुनाई जा सकती है। कहा जाता है कि जो अपोजिशन के लोग हैं इन्होंने माजी में करप्शन की है, लेकिन इन करप्शन के ख़िलाफ़ केसेस तो जारी हैं, लेकिन ताहाल इनसे पैसा वसूल नहीं हुआ। इसलिए आवाम मुतालबा करती है कि हुकूमत ऐसे करप्ट लोगों से पैसे वसूल करके ख़जाने में जमा करवाए ताकि ख़जाने से लोगों को रिलीफ मिल सके। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि चीन की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो रोड का मनसूबा है, यह सड़कों का मनसूबा है, उसकी तामीरात और मुरम्मत के लिए मज़ीद फ़ंड रिलीज़ कर दिए गए हैं। चाइना की जानिब से कहा गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर तामीरात नो या आप कह सकते हैं तामीराती काम और तरक्याती कामों के लिए भारी सरमायाकारी कर रहा है ताकि CPEC मनसूबे को, गवादर पोर्ट के मनसूबे को आगे बढ़ाया जाए और कामयाबी से इसे मुकम्मल किया जाए। इससे भारत के वो तमाम एतराज़ात भी मुस्तरद हो जाते हैं जो वो पाकिस्तान के खिलाफ करता है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरारें पड़ चुकी हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि जर्मनी के अंदर एक जो वहाँ की मरकज़ी मस्जिद है उसको एक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें तासुब और दहशतगर्दी की धमकियाँ दी गई हैं और मस्जिद के ख़िलाफ़ हमले करने की धमकियाँ मिली हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, जर्मनी के अंदर वहाँ की पुलिस भी और फ़ौज भी नाज़ीज़म से मुतासर है और मुसलमानों को धमकियाँ मिलती रहती हैं। यहाँ तक कि चंद रोज़ पहले जर्मनी की एक मस्जिद के अंदर पाकिस्तान के शहरी थे जो नायब इमाम के ओहदे पर फाइज थे, उन्हें भी शहीद कर दिया गया था। जिससे वाज़ेह होता है कि यूरोप के अंदर मुसलमानों पर हमलों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा गया है कि यूरोप के अंदर एक्सट्रीमिज़म बढ़ रही है, शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। 2020 का साल यह भयानक साल साबित हुआ है क्योंकि फ़्रांस के अंदर और दीगर मुल्कों में हमले हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, यूरोप की हुकूमतें और यूरोप के ईसाई शिद्दत पसंद ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला करते हैं। मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन की जाती है, इस्लाम के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयानात दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये माहौल जंग की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है और फसाद और इंतशार फैल रहा है। फ़्रांस के अंदर अगर फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन मुसलमानों के मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन ना करते, गुस्ताखाना खाके शाया ना करवाते, तो किसी भी सूरत मुसलमान तालिब इल्म जो गुस्ताख टीचर था उसको कत्ल ना करता। दरअसल हुकूमतें जानबूझकर इस्लामोफोबिया को सपोर्ट कर रही हैं, मुसलमान
मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तंजीमों को सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। लेकिन यूरोप के अंदर हुकूमतें इसलिए भी परेशान हैं कि 2040 या 50 तक मुकम्मल यूरोप मुसलमान होगा और मुसलमान हुकूमतें होंगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, नाज़रीन इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। इसराइल के अंदर जो हुकूमत है वो मखलूत हुकूमत थी। एक तो लिक्विड पार्टी जिसके सरबराह नेतन्याहू हैं, दूसरी पार्टी थी बेनी गेंट्स की ब्लू एंड वाइट पार्टी। और नाज़रीन कहा जाता है कि नेतन्याहू को एग्रीमेंट के तहत 18 महीनों के लिए वजारत उज़्मा मिली थी, जबकि बेनी गेंट्स जो ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरबराह हैं उनको वजारत दिफा का ओहदा मिला था। और इसी तरह से उनके पार्टी के एक और जो सीनियर रहनुमा थे जिनका नाम अश्कनाजी है, गाबी अश्कनाजी, उनको वजारत खारजा का ओहदा मिला था। यानी कि वजारत दिफा और वजारत खारजा ये ब्लू एंड वाइट पार्टी के पास थी। लेकिन जब से इनके दरमियान इख्तलाफात हुए हैं और वहाँ जो इलेक्शन के हवाले से अब मार्च की जो तारीख मुकर्रर की गई है, तब से ब्लू एंड वाइट पार्टी के अंदर भी बगावत शुरू हो चुकी है। नाज़रीन 2 से 3 नई जमातें भी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी से भी कई लोग बागी होकर नई जमात बना चुके हैं। इसी तरह से ब्लू एंड वाइट पार्टी से भी अब लोग बागी हो रहे हैं। जो गाबी अश्कनाजी जिनका नाम है वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ब्लू एंड वाइट पार्टी की जमात जो है, ब्लू एंड वाइट पार्टी जमात, उससे इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा है कि वह बेनी गेंट्स के नज़रियात से इत्तिफाक नहीं करते हैं, लिहाजा वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और अलग से वजारत खारजा के ओहदे पर फाइज रहेंगे। बहुत से इसराइली माहिरीन का दावा है कि वो शायद लिक्विड पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो इस तरह से काम आप समझ सकते हैं कि इसराइल किस तरह से सियासी तौर पर तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। एक साल में 4 मरतबा इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर कोरोना वबा की वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 15 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है और वहाँ मुसलसल लोगों का एहतजाज भी जारी है। जबकि नाज़रीन फ़लस्तीन से खबर सामने आ रही है कि एक 19 साल के बाद फ़लस्तीनी कैदी को, शहरी को रिहा किया गया, लेकिन रिहा करने के कुछ ही देर बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कहा जाता है कि हज़ारों फ़लस्तीनी जो जेल के अंदर कैद हैं उनको बहुत सी बीमारियां लाहिक हो चुकी हैं, उन पर तशद्दुद होता है, जुल्म होता है। आगे बढ़ते नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन ईरान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान ने यूक्रेन के जहाज़ को मिसाइल मारकर गिरा दिया था। मुसाफिर जहाज़ था जिसमें 200 के लगभग अफराद सवार थे और इसकी तहकीकात हुई, जिसके बाद पता चला कि ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने गलती से मिसाइल मारकर मुसाफिर जहाज़ को गिरा दिया था। अब नाज़रीन ईरान की जानिब से तकरीबन फ़ीकस जो लोग इसमें मारे गए थे उनको $1.5 लाख मुआवजा या हरजाना अदा किया जा रहा है। इसकी मंजूरी ईरान की जानिब से दे दी गई है। साथ साथ नाज़रीन खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से कोरोना वैक्सीन ईरान नहीं ख़रीद पा रहा है। ऐसे में नाज़रीन जो इराक़ के अंदर है, ईरान के बहुत से एसेट थे या उनके असासे थे जो मुंजमद किए गए थे, उनके बदले में इराक़ के ज़रिए से कोरोना वैक्सीन अब ईरान ख़रीदेगा। यानी नाम इराक़ का इस्तेमाल होगा, करेंसी ईरान की इस्तेमाल होगी, करेंसी इराक़ की इस्तेमाल होगी और नाम भी इराक़ का इस्तेमाल होगा और कोरोना वैक्सीन ईरान के लिए ख़रीदी जाएगी। ईरानी हुकाम का और ईरानी मीडिया का दावा है कि इस हवाले से इराक़ी हुकाम के साथ डील हो गई है, एग्रीमेंट हो गया है। और साथ साथ नाज़रीन इतलात ये भी हैं कि इराक़ के अंदर भारी एसेट थे, भारी असासे थे जो ईरान के मुंजमद हुए थे उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से, उनके इवज़ अब इराक़ ईरान की कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में मदद करेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन कतर, बहरीन और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कतर के साथ मिलकर अमेरिका की फ़ौज ने, फ़िज़ाइया ने जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं और बाकायदा फ़िज़ा के अंदर जहाज़ों के अंदर फ्यूल भरने की ट्रेनिंग और मशक़ें हुई हैं। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि कतर के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर अमरीकी जंगी जहाज़ मुसलसल परवाज़ें कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से बाहर मुतवस्सित के अंदर अपने B-52 बम्बार तैयारों को मुतहर्रिक किया गया है, जो एक तरह से ईरान के खिलाफ वाज़ेह पैगाम है कि 3 जनवरी कासिम सुलेमानी की बरसी आ रही है। अगर मशरिक़ वस्ता के अंदर ईरान ने कोई बदमाशी की तो फिर B-52 तैयारों के ज़रिए से ईरान पर हमले कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि बहरीन और अमरीका के दरमियान तिजारती और दीगर मामलात पर एग्रीमेंट हुए हैं और इसके लिए मुज़ाकरात हुए हैं और उनका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। बहरीन के अंदर भी ईरान का असर और रसूख है, लेकिन बहरीन पर अमरीका और इसराइल के प्रेशर के बाद बहरीन इसराइल से ताल्लुकात कायम कर चुका है और अब एलानिया
इसराइल के यहूदी बहरीन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, कायम कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम अमरीका से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमरीका के अंदर बाकायदा अदालत में मुकदमा दायर करवाया गया है अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो के खिलाफ है कि माइक पोम्पियो ने किस तरह से यूएई को 35 अरब डॉलर से ज़ायद का असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी दी है। कहा जाता है कि F-35 तैयारे और दीगर जंगी साजो सामान ये यूएई को फ़रोख्त किया जाएगा अमरीका की जानिब से, और ट्रंप इंतज़ामिया ने जाते जाते फैसला किया था। अब दावा किया गया है, मुकदमा जो दर्ज करवाया गया है अदालत में, जो पिटीशन दायर हुई है उसमें कहा गया है कि चूंकि यूएई असलहा यमन के अंदर निहत्ते लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लिहाजा जंगी जुर्म के अंदर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा और ट्रंप इंतज़ामिया मुलव्वस है, लिहाजा इनको अदालत के अंदर गिरफ्तार करके लाया जाए और इनको सजाएं सुनाई जाएं। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीका की जानिब से वेनेज़ुएला के खिलाफ पाबंदियों को मजीद तोसी कर दी गई है और मजीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं। कहा जाता है कि वेनेज़ुएला के अंदर निकोलस मैदुरो की जो हुकूमत है उसके खिलाफ अमरीका की सख्त तरीन लड़ाई है। अमरीका अपोजिशन रहनुमाओं को सपोर्ट करता है, जबकि निकोलस मैदुरो को ईरान की जानिब से, रूस की जानिब से, चाइना की जानिब से सपोर्ट हासिल है। फारा नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।